हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। एक हफ्ता हमने रिव्यूज़ नहीं किए जिसकी तिश्नगी आपके दिलों में भी रही और हमारे दिल में बहुत सारी बातें थी जो हम करना चाहते थे। आज हदीका जी साथ नहीं हैं लेकिन बाकी जो जजेस हैं वो हमारे साथ हैं। आज हैं जी नादिया खान, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। और दिल में दबी हुई सारी जो बातें हैं जो 2 हफ्ते तक दबाए रखी थी वो सारी आज बाहर आने को तिलमिला रही हैं। जो हम 2 किलो ड्रामे देख के आए हैं ना सिर्फ 2 किलो 2 दर्जन पता नहीं बहुत सारे ड्रामे थे, इतने एपिसोड्स थे कि मैं कंफ्यूज ही हो गई। अभी रहते हैं। और नाजरीन, हमने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि डे ऑफ रिकॉर्डिंग हमारा चेंज कर दिया ताकि अब आपको जो है ना बिल्कुल ताज़ा एपिसोड्स मिलेंगे ऑफ जिनकी शादी, मैं मंटू और बाकी एपिसोड से। वरना हम थोड़ा सा लेट हो जाते थे ना, हमारे एपिसोड चल जाता था फिर आते थे क्लिप्स। वैसे मैं होस्ट तो नहीं उस शो की, इतनी क्यों मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ तो मुकर्रम ये तुम बताओ। नहीं देखें, अभी एक चीज़ चल रही है कि हम अपना, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मंडे को हमारा एपिसोड फर्स्ट आता है, तो क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को बड़े ड्रामाज आ गए हैं, जिनकी शादी आ गया है, सावल यार भी आ गया है, तो हम सोच रहे थे कि हम वेडनेसडे को शिफ्ट कर दें। लेकिन जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, जो ड्रामा देख के हम कहते हैं कि हम उसे कब रिव्यू करेंगे, फाइनली वक्त आ पहुंचा, वो था केस नंबर 9। व्हाट अ ड्रामा। शाहजेब खानज़ादा साहब ने इसको लिखा है, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंकर वी हैव, पॉलिटिकल एंकर जियो पे वो होते हैं। आज शाहजेब खानज़ादा के साथ वो शो करते हैं। आपने देखा होगा, सोच उन्होंने ड्रामा लिखा है और क्या कमाल का ड्रामा लिखा है। और सैयद वजाहत हुसैन जो इस साल के हमारे विनर भी थे क्रिटिक्स कैटेगरी में एज डायरेक्टर, उन्होंने बनाया है आफ्टर खई, आफ्टर फरार, नाउ दिस। नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे केस नंबर 9, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, जब भी कोई नया ड्रामा शुरू होता है तो फिर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कि व्हाई यू शुड वॉच दिस ड्रामा एंड व्हाई यू शुड नॉट। और ये इस so why should you watch this drama? हाँ, व्हाई शुड यू, वही मैंने कहा कितनी लिस्ट है व्हाई यू शुड नॉट वॉच दिस ड्रामा, उसमें कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट नहीं था मेरे पास कि यार ये एक इसका वीक पॉइंट है, ड्रॉबैक है, तो ये मसला होगा, कुछ भी नहीं। इतना अच्छा ड्रामा बना हुआ है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा हुआ है, शूट बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि उस चैनल में ज़रा कमर्शियल एलिमेंट के हम बड़े आदी हैं, ऐसा नहीं लगा। एक एक सीन बड़ा कहते हैं ना बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा रिक्वायर्ड, उसमें जुमले, सिचुएशन, कोई मुश्किल जुमले नहीं। हालांकि लीगल बहुत मुश्किल ज़बान हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं, सब समझ में आ रहा है। ऐसे केसेस का, रेप विक्टिम से मैंने मूवीज़ देखी हैं, मैंने कुछ ड्रामास भी देखे हैं, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वो पहले मुझे नहीं पता था। ये कमाल, ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन ये ड्रामा बना हुआ है फॉर गौहर's कैरेक्टर एज द पुलिस वाला। और बाकी तो सब नॉर्मल एक एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उसने एक कैरेक्टर बनाया है गौहर ने पुलिस वाले का, वो उफ बड़ा ही खौफनाक है। और इसमें दिखाया जा रहा है बड़े डिटेल के साथ कि जी रेप विक्टिम, उसकी फैमिली के साथ क्या होता है। और फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इवन जो रेपिस्ट है वो भी बड़ा मतलब अपने एक टेंशन से गुजरता है। उसको पता है कि सब लोगों को उसके अराउंड कि जी ये इस वक्त फंसा हुआ है, इसको और लूटो। वो भी कोई आराम में नहीं, उसके भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। और वो फिर किस को ब्राइब कर जो है ना अपने आप को एक सिचुएशन से निकालता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो वो और उसके अलावा पुलिस वगैरह जो सारे कैरेक्टर्स दिखाए हैं बड़े कमाल हैं। सिर्फ मैं सोच रही थी कि वाई केस नंबर 9, जो इसका नाम है, इसका टाइटल है केस नंबर 9, क्या मतलब ये क्यों शाहजेब ने सोचा कि इसका नाम केस नंबर 9 होना चाहिए? ये भी पता चल जाएगा आपको, है ना? हो सकता है केस नंबर 9 जब कोर्ट में लगे तो उसका केस नंबर 9 इसका नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो आगे तो शूट बहुत प्यारा हुआ है, लिखा अच्छा है, एवरीथिंग। बट अभी आई एम स्टिल वेटिंग कि इसमें एक कोई हुक आना चाहिए जिसकी वजह से कुछ इसमें कोई यूनिक बात तो होगी। बहुत अच्छा बना मैंने एवरीथिंग। मैं और शमून ये बात कर रहे थे कि जब मैं किसी आप केस की बात करते हैं और वो भी किसी इवेंट से इंस्पायर्ड हो, तो कुछ उसमें कोई ट्विस्ट होना चाहिए, होगा इसमें। इट्स मज़ा तब आएगा कि जो हम समझ रहे हैं और जो हम देख रहे हैं हकीकत कुछ और, तब और मज़ा आएगा आई थिंक। बट 4 एपिसोड जो हमने देखे हैं इसके हम रिव्यू कर रहे हैं। वंडरफुल। शमून अब्बासी साहब, केस नंबर 9, आपकी जो बड़ी टेक्निकल साइड स्ट्रॉन्ग है और आप चीज़ों को बड़ा गौर से देखते हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ है इसमें, आपने टेक्निकली इसको कैसा पाया, शूट कैसा हुआ है, लाइटिंग? मुकर्रम, मुझे लगता है वजहात इस एक्चुअली अब एक ही इज मेकिंग, आई थिंक इज क्रिएटिंग एक जिसको कहते हैं ना एग्जाम्पल्स, अब वो बनाना शुरू उसने कर दिए हैं, स्टैंडर्ड्स बना रहा है। पाकिस्तान की जो टीवी इंडस्ट्री की जो शक्ल है,
रिगार्डलेस अबाउट द स्टोरीज एंड एवरीथिंग, स्टोरी पे मैं बाद में आऊँगा, बट वजाहत की अपना जो इनपुट है इंडस्ट्री में, मुझे लगता है वो विजुअल हो, लाइटिंग हो, परफॉर्मेंसेज हो। आप नोट करें वजाहत के प्लेज में ये सारे लोग परफॉर्म ही अलग करते हैं, वो खई हो या फरार हो, थोड़ा सा निकल कर हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो वजाहत को इस बात के बहुत सारे नंबर्स देने चाहिए कि वो ना स्टैंडर्ड एक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स मैंने बड़ा इन्जॉय किया, किस तरह उन्होंने रूल ऑफ थर्ड्स का ख्याल रखा है, किस तरह फ्रेमिंग में किसको किस पोजीशन पे रखना है, ब्यूटीफुली डन। ओवरऑल इट्स एंगेजिंग बिकॉज शायद मैं विजुअल पे पहले अटकता हूँ, उसके बाद फिर मैं कहानी पे जाता हूँ, और अगर विजुअल बुरा हो तो मैं कहीं कहीं ना बोर भी होना शुरू हो जाता हूँ कि इट्स नॉट डिपिक्टिंग व्हाट यू वांट टू टेल। क्योंकि सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आंसर है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि स्टोरी को डिफाइन करने में। हम ये नहीं कर सकते कि हम बुरी बुरी लाइटिंग कर दें और किसी बहुत अच्छी कहानी को जो ना हम एक्सपेक्ट करें आज के दौर में। 20-25 साल 30 साल पहले ठीक था, बिकॉज एक जैसी लाइटिंग, एक जैसा एनवायरनमेंट होता था। तो आई थिंक केस नंबर 9 में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल भी है, और आगे हम डेफिनेटली देखेंगे, और आगे फिर हम स्टोरी पे बात करते हैं। बट 2 thumbs up। मैया जी क्या कहती हैं मोस्ट अवेटेड ड्रामा केस नंबर 9 के बारे में? हमने बड़ा इंतजार किया था इस ड्रामे का, बहुत ज़्यादा। हाँ। आपकी उम्मीदों में पूरा उतरा? Absolutely brilliant from the moment पहली एपिसोड से लेके 4th एपिसोड तक एक मोमेंट भी ऐसा नहीं गया जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं। एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि कहानी इज़ सो ब्यूटिफुली रिटन कि वो भी उसकी एक आपको वो मिल जाएगी आगे जाके। वजाहत इज़ द वर्ड, वजाहत, यस। मैच्योर सब्जेक्ट है और बहुत खूबसूरती से हैंडल किया गया, बिकॉज इस किस्म का सब्जेक्ट कैन गेट वेरी क्रैश, इट कैन गेट क्रूड। अगर मुझे एक ऑब्जेक्शन है वो ये है कि इसका डिस्क्लेमर होना चाहिए और 8 o'clock के स्लॉट पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ जहाँ भी पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के अगर ये देख रहे हैं तो आई थिंक मैं उन पेरेंट्स को वार्न करती हूँ कि दिस इज़ अ मैच्योर सब्जेक्ट। और जहाँ तक मेरा वो है कि आप अपने ऑब्वियसली बच्चे अप टू अ सर्टन एज, तो इट विल बी स्लाइटली डिस्टर्बिंग सिटिंग एंड वाचिंग दिस ड्रामा, बिकॉज स्पेशली जब कोर्ट केस शुरू होगा, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द गन एंड द डर्ट एंड द फिल्थ इज़ गोइंग टू कम आउट। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं नादिया के बिल्कुल अगेंस्ट करती हूँ, कि मैं कोई प्रमोशन नहीं देखती, मैं कोई वीडियो नहीं देखती, मैं कुछ नहीं देखती, तो जैसे जैसे कैरेक्टर्स और एक्टर्स आते रहे, उफ, वो जो घौर की आवाज़ आई है ना कि बिकॉज मैंने उसकी आवाज़ पहले पहचान ली व्हेन ही कम्स इनटू द रूम। हिना बयात, ऑल द एक्टर्स, लवली टू सी जुनेद आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। आई नो वो काम कर रहे थे, लेकिन 8 o'clock स्लॉट से वो गायब हो गए थे जुनेद, एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। वंडरफुल टू सी हिम, वंडरफुल टू सी नवीन। 2 thumbs up। तीनों जजेस से 2 thumbs up, वेरी वेल डन टीम। केस नंबर 9, शाहजेब खानजादा और वजाहत हुसैन। तो जी बात कर ली जाए शाहजेब खानजादा की। उन्होंने राइटिंग में, यानी ड्रामा राइटिंग में कदम रखा। राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों साथ हम करें। हाँ, दोनों साथ ही करेंगे, लेकिन पहले उनकी बात भी करेंगे, हाँ। डायरेक्शन की बात भी करेंगे। शाहजेब खानजादा जो है वो जियो पे बहुत ही मतलब प्राइम टाइम शो करते हैं, और उनके शो की बड़ी वर्थ है, और सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं। तो वो एक ड्रामा के साथ आए हैं। तो आपको कैसी लगी राइटिंग और डायरेक्शन? शाहजेब को कभी मैंने या मेरे ख्याल किसी ने मुस्कुराते हुए तो नहीं देखा, तो मैं उससे कोई एंटरटेनमेंट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं, जब कोई फंस जाता है ना सामने जो उनके शो में आया हुआ, फिर मुस्कुराते हैं थोड़ा सा। वो कभी नहीं देखा, वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सालों से जिस तरह बड़ा अच्छा शो करते हैं, लेकिन एक सीरियसनेस होती है। तो यस, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे कि कुछ लिखेंगे तो बड़ा सीरियस क्राइम होगा, और वो उनका जो मूड पर्सनैलिटी है इसके अंदर वो झलक रही है। डिड यू नो कि जो फैसल कुरैशी की वाइफ प्ले कर रही हैं वो शाहजेब की रियल वाइफ है? अच्छा। हाँ, उनकी अपनी वाइफ है, जो फैसल कुरैशी की वाइफ ओह। का कैरेक्टर कर रही हैं इस ड्रामे में। नाइस, ये तो बीवी हमारे के लिए लिए स्पेशल लिखा होगा बेगम के लिए। आएंगे भी बहुत सारे सीन उनके। म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना सस्पेंस वाला है, इतना कमाल है
स्पेशल इसके लिए बना है। और वो जो पूरा आपने रेप सीक्वेंस बनाया है जिसमें सारा फर्स्ट एपिसोड में, वहाँ तो म्यूज़िक चीज़ें उधर भाई मैं आई मस्ट से कमाल शूट हुआ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सबा फैसल अमेजिंग था। तो सबा कमर, सबा और फैसल दोनों, सबा एंड फैसल, वो सबा फैसल बना। सबा कमर और फैसल कुरैशी में आपकी बात कर रही हूँ। और गौहर का सब इट्स रियली वो हमारे यहाँ तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है कि नेटफ्लिक्स लेवल का है, उससे भी शायद अच्छा। तो आई गिव देम अ 10। Yes. 10 फॉर शाहजेब खानजादा है, 10 फॉर सैयद वजाहत हुसैन। वेरी वेल डन। आगाज तो बहुत अच्छा है, आगे देखते जजीज क्या कहते हैं। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ नादिया कि इसकी जो फ्रेमिंग थी वो पाकिस्तान के नॉर्मल ड्रामा से बिल्कुल हटके थी। आप क्या कहेंगे राइटिंग डायरेक्शन के बारे में? पहले राइटिंग शाहजेब खानजादा एंड डायरेक्शन वजाहत हुसैन, सैयद वजाहत हुसैन। एक तो जब आपको ये पता होता है कि एक ऐसा राइटर है जो एक जर्नलिस्टिक ज़ाहिर एक इन्वेस्टिगेशन भी उनके जहन में ज़ाहिर चल रही है पिछले 20 साल से 15 साल से, शाहजेब इज़ डूइंग दिस, तो आपको ये तो कंफर्म होता है कि इसमें आपको स्क्रिप्ट के हवाले से तो भर नहीं मिलेंगे, यानी आपको रिसर्च स्क्रिप्ट होगा। दूसरा मुकर्रम जो आर्ट वर्क है ना उस प्ले का, यानी जिस फ्रेम में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की शर्ट्स, उनके सूट्स, उनके कपड़े डिसाइडेड हैं। ये नहीं है कि ये पहन लें और वो पहन लें। मुझे लगता है स्टोरी बोर्ड बना हुआ है प्रॉपर। स्टोरी बोर्ड बना हुआ है बॉस। वो जो वार्डरोब है ना, मुझे लगता है वो फ्रेम के हिसाब से पहनाया गया है। One of the smartest drama that we can see right now on Yeah, the TV. smartest writer and the smartest director we have. Amazing। और मुझे लगता है जैसे अभी नादिया ने कहा Netflix, क्योंकि हमने एक बना लिया क्राइटेरिया, बट ये HBO पे भी चला लेना तो इसने हिट होना है। आप इंग्लिश में, अरबिक में, चाइनीज में, किसी में भी चला any platform, any platform। I'm loving it। Netflix Numbers? is the same Numbers ही as- 10 out of 10। वाह भाई वाह, 10 आउट ऑफ 10। केस नंबर 9 पे 10 नंबरों की 10 की बारिश हो रही है, 9 पे 10 की बारिश हो गई। मैया जी, So I think जो जहाँ मैं ला कर रही थी, तो I think it was the same thing that the actual event का जो एक तो it was beautifully shot। I think the whole thing जो flow है पूरे shooting style में, कहीं भी आपको कोई झटका नहीं लग रहा, कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ jarring नहीं लग रही कि यार ये there's a total flow in the, हम गाड़ी से घर में आते हैं, घर से गाड़ी में जाते हैं, लाइट का कोई जंप नहीं, it's just so beautifully shot। and as Nadia said कि म्यूज़िक जो है वो सटल है, बैकग्राउंड में है, लेकिन इफेक्टिव है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, डायरेक्शन के नंबर दे दें मुझे। I think I'll have to give it a 10 and 10। Yeah, have to। स्वीप कर गया जी केस नंबर 9, 10, 10, 10 में। पब्लिक वोटिंग भी हुई है, पब्लिक क्या कह रही है वो जानते हैं। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,444 और शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए केस नंबर 9 से 3,387, 16% बनते हैं, 1.6, नॉट बैड, बहुत अच्छे नंबर पब्लिक की तरफ से भी आपको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,500 और केस नंबर 9 से सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए 4,157, 18% बनते हैं, 1.8, इनको भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। बात कर लीजिए फैसल कुरैशी एंड सबा कमर की। नादिया, सबा बनी मुश्किल रोलों के लिए, आम रोल्स के लिए तो सबा है ही नहीं। और जो आई थिंक द वे शी डज इट नोबडी एल्स कैन। फैसल की भी ड्रेसिंग, द वे इज कैरिंग हिमसेल्फ कुछ अलग है। कामरान एक अलग सा ही बंदा है जो आपको कहीं भी अच्छा नहीं लगता, जहर ही लग रहा है आपको कि यार ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग है। दोनों के लिए 10। शमून अब्बासी, क्या कहेंगे आप सबा कमर और फैसल कुरैशी की एक्टिंग के बारे में? नादिया ने बहुत अच्छी बात की है कि सबा जो है ना मुश्किल कॉम्प्लेक्स रोल्स के लिए बनी है, और जो मैच्योरिटी द कोर्स ऑफ टाइम इन सब की एक्टिंग में आ गई है। मुझे लगता है अब वो उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, सबा हो या फैसल हो, जहाँ पे हम इनको फ्लॉलेस कह सकते हैं। तो नंबर्स देने जी, सबा एंड फैसल 10 out of 10 बॉस, 10 out of 10। टिल 10 आउट ऑफ 10। लव इट। मरीना जी, आप I have फैसल not- सबा पे तो जाएंगी, लेकिन गौहर के बारे में जिनकी राय है उस I पे love Gohar। I just absolutely loved him because मुझे जिंदो एकदम से याद आया। उसमें भी he plays this villain that you love। सबा obviously I think whatever has been said। मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? So she is obviously there is no I mean how does one rate her? We know she's a 10। Faisal, I think after a very long time I'm really enjoying his role because it's a role, ठीक है? So obviously 10 for both।
केस नंबर 9 पे 10 नंबर की बारिश होगी। तो जी बात करते हैं फीमेल वोटिंग की। तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,690 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,512, 19% बनते हैं 1.9, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 26,470 और फैसल कुरैशी के हिस्से में 3,045, 12% बनते हैं 1.2, तो सबा कमर ज़्यादा ले गई हैं फैसल कुरैशी के नंबर। तो जी ये था केस नंबर 9 का रिव्यू। आपकी भरपूर फरमाइश थी कि हम इस पर बात करें और वाकई कमाल का ड्रामा है और स्वीप कर गया। तो 10-10 नंबर हर कैटेगरी में रह गए। लेकिन एक और ड्रामा बहुत अच्छा है और उस ड्रामे का आइडिया जिन्होंने कंसीव किया वो भी हमारे सामने है। तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो शमून अब्बासी से स्टार्ट करेंगे जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू। और पता चलेगा आपको कुछ। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और जिस ड्रामे का तस्करा अब होगा वो है बहुत ही ख़ास और उसके वाले से थोड़े से मसले मसाइल भी आए हमारे सामने। I want to know. You want to know? I want to know. मीना जी, you want to know? Let's talk about the drama. Yes, she doesn't want to know. तो अब चलते हैं जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू करने। ऑनेस्ट करूं, ठीक है, इसमें बिल्कुल हमने कहीं ये नहीं सोचना है कि शमून भाई का कोई ताल्लुक है इसलिए वो इस तरह की बात करें। देखो मुझे जो ओवरऑल लाइटिंग पे मुझे बहुत मसला है उसमें, बहुत शार्प, बहुत तेज, कहीं एकदम पोली वाली लाइट शुरू हो जाती है, कहीं एकदम से ना नथू वाली लाइट शुरू हो जाती है, इतने बड़े बड़े शेडोज नाकों पे गिर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कल का जो एपिसोड देखा है उसमें सहर उसके कमरे में आती है वाहद से मिलने के लिए, हॉरिबल लाइटिंग, जल्दी में हुई लाइटिंग। ठीक है, कहीं अचानक डे टाइम में वो फोन पे बात कर रहा है तो पोली लग रहा है वो पता नहीं घर से 5-6 लेकर आया हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड अंधेरा हो गया, पोलियां इतनी वहाज पे लगी हुई हैं कि सब कुछ सफेद हो गया। अच्छा, हो सकता है ऑडियंस के लिए ये चीजें मैटर ना करती हैं, उनको लगता है हमें तो पता ही नहीं चीजों के बारे में क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस नंबर 9 की लाइटिंग एंड जिनकी शादी की लाइटिंग? हमें तो कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो कंटेंट वाइज यस, पीपल आर लाइकिंग इट। मुझसे पूछें, माय कांसेप्ट वाज मोर टुवर्ड्स नार्निया, मोर फैंटेसी, इट वाज मोर ड्रामेटिकली बिग। ठीक है, इन्होंने बहुत फ्लैट किया हुआ है। आई डोंट लाइक दैट लोकेशन, इट्स वेरी क्लोस्ट्रोफोबिक, इट इज नॉट अ हवेली, हवेली नहीं लग रही वो। उन्होंने वो 2 पत्थर के सामने कोई 12 सीन ड्रामे में, वहीं वो 2 पत्थर हैं उसके सामने ही सीन फड़का है। बहुत इंटरेस्टिंग हवेली है। मुझे तो है। वो हमारी जो थी, देखो बात क्या थी, ये सैकड़ों साल पुरानी एक हवेली दिखानी थी। ठीक है, सैकड़ों साल यानी 150 साल से तो वो जी रही है, समझ लो, वो जो जिन है आपकी मेन खुशी। तो सोचो ये कितनी पुरानी होगी। 1921 से शुरू होती है कहानी कि जब इनके परदादा जो हैं वो जिनों को काबिज करके बंद कर देते हैं, वहां से तो स्टोरी शुरू हो रही है। आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट। तो मेरी ये सारी बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, और मैं करता तो डेफिनेटली आपको पता चलता कैसा होता। बट सैफ, अब सैफ के पास क्राफ्ट है, सैफ को एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता है, तो देयर इज नो लाइक। तो अभी आपके पास क्या इमोजी है? फॉर मी एज एन ऑडियंस, भूल जाएं कि मैंने सोचा है, लिखा है, कुछ किया है, तो मैं थोड़ा सा जरा शॉक्ड हूँ कि मैंने इससे बहुत खूबसूरत सोचा हुआ था इसको। पीपल आर नॉट लुकिंग नाइस, कलर ग्रेड इज बैड, कोई शॉर्ट ब्लैक रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लू है, सेम सीन्स में कलर ग्रेड ऊपर नीचे हो रहा है। सो आई एम शॉक्ड। ओके जी, मीना जी। सो जो कैचअप हमने किया है जिसमें उसमें जो चाचा में उसका तमकिनत की रूह आ जाती है, फिर नादिया अफगान आ जाती हैं एज अ जर्नलिस्ट, वो जो मियाँ गायब हो गया था वो रूह उसकी जो है आज़िर उसको सो आई थॉट दोज एपिसोड्स आई रियली एंजॉयड, जिसमें ये सब कुछ हो रहा था। फिर आपको हिस्ट्री का थोड़ा पता चलता है कि ये इतना गुस्सा क्यों है उसमें आज़िर में, कि क्यों इनसे वो, बिकॉज पहले इसके अब्बा नहीं दादा ने उसने कैद करके इनको रखा हुआ था सारों को। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल, उसका ज़रा पता चला। द 2 एपिसोड्स आई वॉच्ड, अभी nothing happened, nothing. There was a repeat of what's her name, Sidra telling the कि वो हवा से बातें कर रहे हैं। हवा से बात, meaning there were like 20,000 scenes. It was like a Manto situation कि वही बातें हो रही हैं, हवा से बातें कर रहे हैं, वो बिलीव नहीं कर रहा, ये नहीं।
The thing that is the best so far, I'm talking about these 2 episodes. I enjoyed the other 2 episodes जिसमें पुलिस की involvement थी, जूता आता है, वो but the special effects and the way the special effects have been carried out, I like that. I think that is a lot of fun. वो जो स्पेशली वो चाची के अंदर से जब तमकीनत निकलती है ना, वो बहुत that was very even that, and वो जब उसको आज़र उसको लेके चला जाता है, और all the special effects, I think उस पे काम हुआ है, लेकिन कहानी कहीं नहीं जा रही. कहानी में सिर्फ ये नादिया और उसकी माँ आ गई है, which I think is a good thing, because इनमें कितनी कहानी बढ़ती. तो अब सिचुएशंस मुझे लगता है मज़े की होंगी, बट I just felt that it was for me, I'll give it a 1 thumbs. 1 thumbs up. नादिया, आपका फेवरेट था इस हफ्ते? मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है. एक तो सिंगल ट्रैक है, परफॉर्मेंसेस इतनी क्यूट हैं, और मुझे बड़ी हंसी आ रही है. सीधी बात है, मुझे पता नहीं. मैं तो वो जो चाची बने थे ना, उसको देख के जब मेरी हंसी निकली. नादिया अफगान इतनी क्यूट लग रही है ना, कि जैसे मतलब कह रहे हैं बुर्ज खलीफा के लिए जा रही है, उसको देखने जा रही है, घर का टूर करना है. ऐसे टोपियां पहनी है ना, तो उन्होंने हैट्स पहन के, माँ बेटी बहुत क्यूट है. नादिया अपन मुझे इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है. और फिर जिस तरह उसने रूहें बुलाई है ना लास्ट क्लाइमेक्स पे, जिस तरह बुलाया है, गा गा के लहक लहक, आ जाएं, क्या नाम था उनका, आ जाओ, और वो आ भी गया. अब्बा भाई, मैं बताऊँ इस वक्त जो क्लाइमेक्स हुआ है ना इन 2 एपिसोड्स का, 9 और 10, उफ, खौफनाक था कि अब्बा आ रहे हैं, आते आते नज़र आ रहे हैं कि अब्बा की रूह आ गई, और वो आज़र की थी, और वो लेके जैसे उठाया है ना इन्होंने अली को, और गायब पत्थरों में, क्या अमेजिंग था. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और मैं ना बहुत वो अलिफ लैला ऐनक वाला जिन वाला टाइप का हूँ इंसान. मुझे ऐसी फैंटेसीज, मैं अभी भी ना कोई भी ऐसी फैंटेसी मूवी लगती है मुझे बहुत पसंद है. ये इज़ माई काइंड. वेडनेसडे मेरा बड़ा फेवरेट है सीरीज़, तो मुझे अच्छा लग रहा है. और कितने मज़े का है. वो गायब कैसे हुआ, इसको गायब लिखूँ कि अली को लेके गायब, फिर उसके बाद फिर अली 2 दफ़ा किडनैप हुआ इसमें. ये तो शहर ले गई थी, शहर लेके गई है. वो कितना खूबसूरत शॉट था, जैसे उसको वो गिरा है और ऐसे उसको गायब किया. वो लेकिन उसे तो कितने प्यारे थे. समझ नहीं, उसे तो तावीज़ पहना हुआ था, तो वही मैं कह रही हूँ, लॉट ऑफ जादू नहीं था ना, वो प्यार से उसको किडनैप करके लेके गई. आई वाज वंडरिंग द सेम थिंग, लेकिन कोई बात नहीं, शायद ये कि प्यार से लेके टू मच ऑफ अ डिस्क्रिप्शन. हाँ, बिकॉज़ सारा तो कॉन्फ्लिक्ट ही आपका तावीज़ पे है. मेरा ख्याल है कि जब वो बेहोश हुआ ना, तब उसके आसान हो गया उसको ले जाना, या नियत है जिनकी जिनजादी. I don't know. लेकिन बड़ा अच्छा. ये आई थिंक बताना चाहिए था, क्योंकि आप बाकी हर जगह डिटेलिंग बहुत अच्छी है. तो बड़े इससे बाद आई एम एंजॉयिंग लाइट कॉमेडी, व्हिच इज एक्चुअली. तो उसका मतलब है मुझे इस तरह की चीजें लिखते बिल्कुल जी, प्लीज. थैंक यू. और नेक्स्ट टाइम मुझे ज़हन में रख के लिखिएगा. बिल्कुल ठीक है. एक थम्स अप मुझे भी दे दे. 2 thumbs up. अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तीनों Shamoon तरफ से also. 2 Yes. thumbs up मिलेगा, लेकिन सिर्फ नादिया की तरफ से मिला. अब बात कर लीजिए राइटिंग की और डायरेक्शन की. सैयद नबील एंड सैफी हसन. नंबर्स में दूंगा 5 नबील को और 6 फॉर डायरेक्शन. 5 नबील को. जी. आप 22 हो रहे हैं. 22 नहीं 23 हो गया मैं. ओके. नहीं, वो क्रेडिट तो मैं लूंगा बॉस. अब वो दें, हम टीवी ना दे, कोई माने ना माने, तो बेसिकली इतना बड़ा कॉन्सेप्ट. अपनी काविश को 5 नंबर दे रहे हैं. जी जी, बेसिकली. वरना तो ये होना ही नहीं था. ये होता कहाँ है? फिर तो यही दुनिया में ही हुआ. नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये सीरियल. मरीना जी. I am giving direction a 7 and script a 6. 6. These 2 episodes, I just felt there was nothing happening. Yeah. Yes. It was on repeat for Okay. me. For me. नादिया. I'll give for writing and direction दोनों. ये बस ये गड़बड़ थोड़ी सी होगी, बाकी ये I think 8 for writing, 9 for direction. 8 for writing, 9 for direction. और आपके इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था ये? Oh yes. ओके. फेवरेट तो है. टोटल वोट कास्ट हुए 21,444 और जिनकी शादी उनकी शादी सैयद नबील के हिस्से में आए 6,615, 31% बने 3.1 हाईएस्ट. 2.4 million in one day. I'm so glad that people are watching comedy. अब बात की जाए डायरेक्शन की. टोटल वोट कास्ट में 22,500 एंड सैफी हसन के हिस्से में 6,296, 28% बनते 2.8 इनको भी मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. ओके जी, अब बात कर ली जाए वहाज एंड सहर की. तो शमू नबाई साहब आपसे स्टार्ट करेंगे. तो मुझे क्या नंबर्स देने हैं दोनों? जी जी. आई थिंक वहाज के 8 हैं और 7 सहर. जी 8 and 7. मरीना जी. I think absolutely right. But I think 8 and 7 is fair for just now. नादिया.
फहाद इज 9, बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट टू, और वो हमेशा ना चेंज कर रहा होता है तो ये सामने आ जाते हैं, वो भी बहुत फनी है। सहर को I'll give an 8. She's performing well. It's just her look that's bothering. बट आई थिंक वो डायरेक्शन में जाएगा। हाँ वो भी है, लेकिन उसकी वजह से it's not coming out the way it should ना, कैरेक्टर डैमेज होता है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,690 और जिनकी शादी उनकी शादी सहर खान के हिस्से में 2,548, 11% बनते हैं 1.1। मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 26,470 और वहाज अली के हिस्से में आए 5,184, 20% बनते हैं 2 पॉइंट, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड आई हाईएस्ट किसी और के पास है। हमसे राब्ता करें। Very nice. तो जी ये हुआ एक मुतनाज़ा रिव्यू जिनकी शादी उनकी शादी का कर लिया हमने, लेकिन हमने आई थिंक हमें सईद नबील से भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल At least करनी हमें कुछ चाहिए। देखने देखिए के नज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमको मुकर्रम फ्लॉप नहीं हो रहा। देखिए मुझे तब बहुत दुख होता कि यार बहुत मैंने कुछ किया था और वो नहीं, कोई इसे सुपर हिट It's a hit. आप पब्लिक की वोटिंग It's a देखें hit. शमून तुम एक और स्टोरी लिखो जिन भूत पे, और भूत में आऊंगी। बस डन है। और इनको रोल मिलेगा चिमगादड़ का, ये थ्रोट उल्टी लटकी हुई होंगी। Why not? Can you do that? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अदाकारी का शौक है मुझे, अदाकारा हूँ मैं, व्हाई नॉट। तो जी हम जब जानवरों पे चलेंगे तो एक और जानवर की बात करते हैं जिसका नाम है शेर। उसका लास्ट एपिसोड आइए शुरू करेंगे मीना जी से इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी, और अब बात होगी शेर की लास्ट एपिसोड की, और शेर की स्टोरी शटोरी कहते शेर की लास्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करेंगी मरीना जी। सेकंड लास्ट एंड लास्ट। सेकंड लास्ट एंड लास्ट दोनों हैं। हाँ हाँ। सो ऑब्वियसली पिछले देखने पड़े टू कम हियर, बिकॉज आपने देखना था कि बदला शदला कैसे होगा, सारा कुछ क्या होगा। दोज एपिसोड्स वर लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। दीज एपिसोड्स आई फेल्ट के हम पटरी से उतर गए। मुझे लगता है शेर जो है ना वो अफ्रीका से निकल गया कहीं और चला गया वो मिल ही नहीं रहा था। आपने टाइटल दिया शेर एंड देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड शेर, लेकिन वो गायब था इन 2 एपिसोड्स में से। वी हार्डली एवर सॉ हिम। आई फेल्ट द स्टोरी वेंट टू मच इनटू उनका जो फुप्पो। है फुप्पो और उनकी शादी, ताज बीबी की जिनकी तरफ। शादी उनकी शादी फुप्पो की शादी, डॉक्टर, वो सारा कुछ it was a little sad and disappointing. Can I have the other जी जी because जो जहाँ से शेर शुरू हुआ था and जो आपके वो थे what you may call it, ये दो आप रख लीजिए, वली चुप कर जाओ। जो you know the whole thing of his father dying and then him coming out, उसने बदला लेना, और वो सारी चीज़ों को इतना आई थिंक ड्रैग करके आखिरी 2 एपिसोड्स के लिए कुछ नहीं बचा। एंड हीरो को आपने विलन बना लिया। आई फेल्ट यू नो आई थिंक हीरो को बहुत इंटेलिजेंटली अपने चचा को और अपने कजन्स को ट्रैप करना चाहिए था। एक तो बिल्कुल ठीक, वो पकड़ा गया रंगे हाथ, बट आई वाज थिंकिंग, लेकिन अदरवाइज आप खुद विलन बन गए ना। हाँ, क्योंकि आपने उसमें ड्रग्स डाल दिए उसके बैग में, उसके जो अमेरिका चला गया था उसको जेल में, वहाँ किससे आपने बात की, क्या पहुँचे आपकी, क्या आपने अमेरिका में, मैंने वहाँ बात कर ली है, वो उसको रखेगा वहाँ। चले वो तो मुखबरी कर दी ना कि वो फलाना पैसेंजर है, आपने एक आप ट्वीट भी कर दें या उनको एक ईमेल भी कर दें। लेकिन द फैक्ट इज दैट यू गॉट हिम कॉट, यू हैव डन अ क्रिमिनल एक्ट, हाँ, बिकॉज यू हैव डन द क्रिमिनल एक्ट, उसने नहीं किया, वो तो था ही इडियट, लेकिन क्रिमिनल तो आप बन गए ना, बिकॉज यू पुट द ड्रग्स देयर। दैट मीन्स दैट एक्चुअली अगर एक इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप पकड़े जाओगे उसमें। फिर द वे ही गेट्स रिड ऑफ हिज अंकल, I think it was, yes, in a movie, in a larger than life something, but I think वही चीज़ वहाँ पॉइंट तक अगर आप ले आते to a certain point where आप क्रिमिनल ना बनते। क्योंकि मैंने खुद भी इस पे बहुत सारी बात करनी है। इस शॉक फेस ना दिया
अच्छा, शेर का सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड चल गया 39 तक खींचा है इन्होंने और कामयाब भी हुए। 6 डेज़ में 19 मिलियन व्यूज़, बहुत सारे। मेरे ख्याल ये लीड ही कर रहा है हर तरह से। मुझे बड़ा मज़ा है इसने जो बदला लिया है, लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने किया, और फिल्मी ऐसा ही होता है, बदला आप लेते हैं फिल्मों में से। मैं तो पता है ना फिल्मी हूँ थोड़ी सी, तो वो भी पुराने ज़माने की फिल्में, तो तरीका तो यही था कि बदला लेना चाहिए, वरना वो शेर तो ना हुआ ना, वो तो बिल्ली हुई। ये शेर था, शेर ने बदला लिया, एंड आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही बदला लिया। उसको फंसाया, उसको एक्सपोज कर दिया कि इसने शादी की हुई है, थप्पड़ मारा, मतलब दोनों बहनों की, इसका मतलब शादी तो ख़त्म। और चचा के साथ जो किया वो भी ठीक था। ये वो खुद प्राइड लेके कह रहा है कि देखो मैंने बदला लिया, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली, तो ये अच्छी बात है। जान भी ले सकता था ना, वो नहीं किया उसने सिर्फ इनको। लेकिन he was lucky कि वो गाड़ी से छलांग उड़ने मार दी, वरना he could have died also। या वो तो और वो उसने वो बताया, predict तो आप नहीं कर सकते। राइटर ने कहा कि मैं कोई कहते हैं ना, कोई कसर ना छोड़ूं, बता दूं, तारीफ हुई है कि क्या एंगल से तुमने टक्कर मारी है कि ये इसको चोटें तो आई हैं लेकिन मरेगा नहीं। तो उसकी वो मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत अच्छी थी उस मामले में। किलर की जो ड्राइविंग का एंगल था और जिस तरह उसने मैनूवर करके मारा इसको टक्कर, उसकी शदीद तारीफ की हीरो ने। तो ठीक है, एक एपिसोड में ये एक और बात है कि 2 ड्रामों में अली ताहिर का एक्सीडेंट हो चुका है। स्टार्ट हुआ था ना जिस मैग्नीट्यूड का ड्रामा था, ये उसके बाद बहुत सस्ता सा हो गया। जो हमने शुरू में देखा है, हाँ, शेर के जहाँ सीन्स आते थे वहाँ एफर्ट नजर आती थी। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है फजर की फैमिली में, क्या कहना चाहिए? स्टिल 1 थम्स अप। शमून अब्बासी, शेर की लास्ट एपिसोड के बारे में, सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में क्या कहेंगे आप? नादिया ने अच्छी बात की शुरू में कि अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हर चीज़ को फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखें जिस स्ट्रीक पर इस वक्त दानिश है, तो दानिश ने डिसाइड कर लिया कि मैंने फिल्मी ही रहना है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि वो और इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग इनटू बिकमिंग अ रिक्शे वाला और फलाना और टैक्सी ड्राइवर, ही वांट्स टू बी देयर। तो आई थिंक जिस तरह का ड्रामा उसे ऑफर किया जाता है और जिस तरह के एहसन तालिश जो क्राफ्ट रखते हैं, उस हिसाब से मतलब ये कहना कि बुरा है या इसमें कोई ख़राबी है, वो इसलिए नहीं सोचा जा सकता कि अगर आप वो मार्जिन्स रखें सिनेमा वाले फील में कि थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखाना है, शेर एक कैरेक्टर का नाम आपने रखा हुआ है, इट साउंड्स ऑलरेडी थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ ना। 1 थम्स अप। ओके जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। जंजबील आसिम और डायरेक्टर एहसन तालिश। महीना जी, आई थिंक कितना मैंने लिखा हुआ है कहीं, आई थिंक 6 and 6 6 and 6 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। नादिया there खान, was nothing। राइटिंग की I'll give I think बस 7 फॉर राइटिंग कर लेते हैं, 6 फॉर डायरेक्शन। ओके जी। शमून अब्बासी, शेर की सेकंड लास्ट एपिसोड में जंजबील आसिम एंड एहसन तालिश, राइटर एंड डायरेक्टर। 7 for writing and 7 for direction। 7 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,444। शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 3,864, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,500 और एहसन तालिश के हिस्से में शेर से आए हैं 3,670, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। तो ये थर्ड हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से, आई थिंक नहीं 4th हाईएस्ट है। तो अब चलते हैं दानिश एंड सारा की तरफ। महीना जी, who were missing from the episode। So what does one say? They are good actors, both of them have done a fine job, so I'll give them an 8 and an 8, but they were missing from the episode. There was nothing that दानिश was there but no, but where? I mean, like I think Fajr has seen with Taj Bibi. yeah, but she didn't do anything extraordinary. She was the same Fajr she was in 2 episodes ago। हाँ, इनको मार्जिन देना, Danish मतलब was the writing में आ same in जाता 2 है। episodes ago, 4 episodes ago। नादिया सेम 8। 8। हाँ, स्टिल तो इतना सैड हो कि नादिया अब 8 नंबर क्यों ले रही है? मैं Happy होके दे। सोच नहीं, मैंने एक बात कही तो मेरे जहन से निकल गई, मैं इसलिए तंग हो रही हूँ। फोकस वाली गोली लाएं। हाँ, एक दानिश का कोई जुमला था बड़ा प्यारा। चलिए मैं शमून अब्बासी से नंबर ऐसे पूछता हो हूँ। गया। आप सोचिए, इसी पोज में सोचिए। दानिश एंड सारा। मेरे लेफ्ट राइट पे 2 ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो चीज़ों को बहुत, आप देखें ना, नोट्स और ये वो,
तो इनको तो चैलेंज नहीं कर सकता मैं इनकी रेटिंग्स को ना, तो आई विल गो विद दैट सेम सेम ठीक है बिल्कुल There was same. nothing both things. I felt 8 bad and for them. 8 स्टिल वेरी गुड नंबर लास्ट एपिसोड से। ओके जी, अब अगर ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,690 और शेर की लास्ट एपिसोड से सारा खान के हिस्से में 3,992, 16% बनते हैं 1.6। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 26,470 और दानिश तैमूर के हिस्से में 6,471, 23% बनते हैं 2.3 जो कि हाईएस्ट हैं। तो दानिश की फ़ैन फॉलोइंग तो है, आप डिनाई नहीं कर सकते। अपने फीडबैक ज़रूर हमें आगाह किया कीजिए और बहुत जल्दी हमारा नंबर एक्टिव हो जाएगा जिस पे आप अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हमने वो सेगमेंट ऐड किया था बीच में, फिर हम नहीं कर सके, लेकिन अब से हम दोबारा से शुरू करेंगे। और हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, सब जो बेल आइकॉन होता है दबा दें और क्या करते हैं नादिया, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आपको रिव्यू अच्छा लगता है शेयर भी किया। हाँ, शेयर आप उसे शेयर को शेयर लाइक और शेयर कर, हाँ लाइक और शेयर करें। इसी के साथ ही मरीना खान, शमून अब्बासी, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन कल का शो देखना ना भूलिए क्योंकि कल हम मंटो पे बड़ी सेर हासिल बहस करेंगे। और उसके अलावा आज ये ग्लासेस आप देख रहे हैं शमून अब्बासी के, फैन ये सांवल आरपीआई ग्लासेस सॉलिडारिटी में पहन के आए हुए हैं, उससे भी बात होगी। लेकिन कल के एपिसोड में देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।